इस बीच में भी 1.5 लाख रुपया आपने ले लिया और बार-बार तंग कर रहा है और हम सब बहुत मानसिक तनाव में हैं और हमारा सारा परिवार जहर खा के मर जाएगा। जो है ये स्कूल में पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूल में, और इनसे गंगेश ने दोस्ती की और हमें बिना बताए जो है इनसे लेन देन लिया करने लगे और बिस्सी खिलवाने लगे, अपना भी खेलने लगे और तोड़वा के सारा पैसा अपने पास रख लेते थे और लड़के को मतलब उन्होंने आपके लड़के को लूटा था मतलब आपसे पैसा वो 40,000 आपके मकान जो है बेच दिया, 40 लाख का मकान आपका वो बिक गया। उसका आपके लड़के ने उससे आप पैसा कोई लिया था क्या? पैसा को कुछ नहीं, वही तो कैसे आपने उसको पैसा दे दिया? पैसा ये हुआ, डरवाया धमकाया सब कुछ का, कहीं मकान मुझे लिख दो और मेरा इतना रुपये बाकी है। अच्छा, यहाँ पुलिस महानिरीक्षक से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब, न्याय चाहते हैं साहब कि मुझे न्याय मिले, और अभी भी वो नहीं बख्श रहे हैं और रोज़ 10-20 लाख रुपया और मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बाकी है। यहाँ हाजी साहब ने क्या कहा? हाजी साहब ने कहा कि उनके सारे नंबर ब्लॉक कर दो और जो भी मीटिंग हो या कुछ भी हो हमारे यहाँ होगी। आप यहाँ पुलिस महानिरीक्षक के यहाँ हैं, क्या मामला है और कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम ठोक के रहने वाले हैं। क्या है मामला, बताइए। एक रणजीत जायसवाल नाम के हमारे दोस्त थे, जिन्होंने 5 लाख रुपए हमको दिया स्टार्टिंग में 1 साल पहले। उस पर ब्याज लिया 7% लगभग, साल भर ब्याज लिया। उसके बाद फिर तमाम पैसा वो ऑनलाइन देते रहे, नगद भी देते रहे और क्या नाम उस पर ब्याज 10%, 8% ऐसे लेते रहे और बिस्सी में भी तमाम हमको जुड़वा दिया और बिस्सी भी तोड़ के अपना ले लिए। मतलब कितना पैसा आपसे वो ठगा? सर लगभग 12.5-13 लाख रुपया ब्याज और 10 लाख रुपया मकान बिचवा कर ले लिए। मकान कौन सा बेच दिया आपका? आवास विकास कॉलोनी 1292 नंबर। किसने बेचवाया? केस ने 2 दिन हमको अंदर कहा कि अंदर रहिए, बाहर निकलेंगे तो सब पकड़ ले जाएंगे तुमको, और अंदर ही हमको बैठाए रहे कि सवेरे 5 बजे बोलेरो मंगा के हमारी मम्मी और पापा सबको लेकर गोंडा चले आए और ज़बरदस्ती मकान लिखवा लिया। 40 लाख का मकान था जो कि उन्होंने तय हुआ था। 13,91,000 रुपये हमारे खाते में डाले और कहे कि हम बाद में सब देख लेंगे, जिससे सब मैनेज हो जाएगी, आपकी कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। और 10 लाख का स्टाम्प पेपर भी लिख दिया और उसमें लिखा कि अब हमारा कोई लेन देन आपसे नहीं है। उसमें भी ऑनलाइन लिखा उन्होंने। ये किसने कराया? ये गंगेश जायसवाल, उनके भाई उमाशंकर, और कौन है? उनके एक भाई और हैं, 3 और सब। यहाँ पे भी भगदड़ मच गई। ये रजिस्ट्री ऑफिस में तमाम लोग आ गए, वहाँ खड़ुआ पारा इधर के आदमी तमाम इटिया ठोक के आ गए। तब तक ये सब लिखा चुके थे। वाइफ हमारी भाग कर थाने में चली गई नगर कोतवाली, और भी वो डर गई और सहमी हुई थी। बाद में उनको भी गवाही रखा गया और वो अपना भी एक राहुल नाम का लड़का, उसको गवाही रखे हुए थी। मकान लिखा लिए, क्या कुछ देना लेना नहीं है, सब ठीक है। 40 लाख का मकान 13,69,000 में ले लिया और फिर कहते हैं कि क्या नाम है 10 लाख रुपया और ले लिया स्टाम्प पेपर, उसी में घटा देंगे मकान में। और फिर कहते हैं सर, और तो इधर भी 1-2 लाख रुपया हमने उनको दिया, 1-1.5 लाख रुपया। जीडीएस टीवी न्यूज के साथ आप देख रहे हैं एमडी अनीश की रिपोर्ट। आइए लीजिए रवि कुमार जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था भैया, पूरा मामला बताइए। हमको उन्होंने 5 लाख रुपया दिया। हाँ। और उसके बाद साल भर ब्याज लिया। हाँ। और 7% के हिसाब से ब्याज लेते गए, फिर पैसा उन्होंने दिया, फिर ब्याज लिया, फिर पैसा दिया, फिर ब्याज लिया, ऐसे चलता रहा साल भर। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको इतना खर्चा हो गया आपके ऊपर, 20 लाख रुपया। और तमाम लोगों ने, इटिया ठोक वालों ने भी, तमाम लोगों ने हमको बिस्सी खिलवाया और इन्होंने बिस्सी खिलवाया और हमको ज़बरदस्ती बिस्सी चलवाया भी हमसे आज सब। और उन्होंने उसके बाद सारा मैनेज भी किया बिस्सी वालों ने, बाज़ार वालों ने, मार्केट वालों ने। और ये कह रहे हैं कि उनको मैंने 10 मकान भी बिचवा दिया हमारा। और मकान बिचवा दिया। मकान क्यों बेचा गया, कैसे क्यों बिचवाया? जी, हमारे ऊपर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर इतना कर्जा है और आप मकान बेच के तुरंत हमको दीजिए। अच्छा, तो मतलब कर्जा है, कहीं आपको कर्जा दिया, लिखा पढ़ी कहीं किया? लिखा पढ़ी नहीं किया, व्हाट्सएप पे लिख देते थे, फिर डिलीट करते थे कि इतना पैसा दिया। कई 10%, 7%, 15%, 20% तक ब्याज लिया। अच्छा जी। फिर? और उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने कहा कि 10 लाख हमको दे दीजिए। मकान भी हमारा एक बार गोंडा गए देखे
और देखने के बाद कहा कि आवास विकास का मकान हमको दे दीजिए, और क्या नाम है 10 लाख रुपया हम आपके ऊपर कर्जा है वो हम आपको छोड़े दे रहे हैं, स्टाम्प पेपर दिए दे रहे हैं, अब हमारा कोई लेन देन आपसे नहीं है। मतलब उसने स्टाफ लिखा कि हमारा आपका लेन देन कहीं नहीं है। खत्म हो गया। गंगेश ने लिखा। जी गंगेश। फिर 2 महीने के बाद अब वो हमारे ऊपर फिर 15 लाख रुपया कह रहे हैं कि आपके ऊपर बकाया है और इसको आप हमको दीजिए। नहीं, हाँ दीजिए, नहीं देंगे तो हम आपको दगवा देंगे, उठा ले जाएंगे, ये करेंगे, और धमकी दिलवाते हैं और 3-4 लोगों को साथ में लेकर चलते हैं और गली में ही हमारे बैठे रहते हैं। हमारा निकलना दुश्वार हो गया है, पीछे से हम सब जाते हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान है और 3 महीने से हम फुल डिप्रेशन में हैं। जी। आप जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गोंडा को एप्लीकेशन दिए? जी सर, हमने दोनों को एप्लीकेशन दे आए हैं। हाँ। और उसके बाद भी कहते हैं कि थाने पर दीजिए, चाहे जहाँ दीजिए एप्लीकेशन, हम चाहे 10-10 एप्लीकेशन दीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और आपको ये पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं, क्या हुआ था दादा, कुछ अपना बताइए कि कैसे आपके लड़के के साथ में? ये गंगेश के साथ गंगेश ने इनसे दोस्ती मिलाई। हाँ। और हमको कुछ बताया भी नहीं। हाँ। और इनसे ज़बरदस्ती जो है बिस्सी खिलाने लगे और हमसे चोरी पैसा देने लगे, जबकि ये 5,000 रुपये सुरेश शुक्ला जी के यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं। ये 5,000 रुपये पाने वाले हमारे लड़के को इन्होंने इतना रुपया दे करके जाल में फंसाया और ब्याज लेते गए। अंत में हमें पता चला कि इतना रुपया इनके ऊपर डाल दिए और ज़बरदस्ती मेरा मकान लिखवाने लगे और 40 लाख की कीमत का मेरा मकान था। और मेरे मकान को जो है मुझे 13 लाख कुछ रुपए दे करके और कहें कि आपका सारा कर्जा और सब बिस्सी वगैरह का सब काम देख लेंगे और हमारा तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। और उन्होंने स्टाम्प पे लिख के दिया और फिर आज वो जो है तंग कर रहे हैं, उनके साथ उनके भाई लोग भी रहते हैं और फिर भी 15 लाख रुपए कह रहे हैं और दो, नहीं दोगे तो ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, मार डालेंगे। घर पे आते हैं, धमकाते हैं। हम लोग डरे हुए हैं और हमारा परिवार कोई नहीं। हम लोग, मैं जो है पंजाबी आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे एटिया ठोक में कोई नहीं है सरकार। इसी तरीके से मैं अपनी जान बचाने के लिए एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस एप्लीकेशन दिया। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए गंगेश किस तरीके से चाल चल रहा है, लगातार जो है इनको अपने जाल में फंसाया और फंसाने के बाद गोंडा की जो प्रॉपर्टी थी इनका बिचवा दिया। अब लगातार देखिए कि हमारे गोंडा जनपद के तेज तर्रार आईजी अमित पाठक के द्वारा अब क्या कार्रवाई होती है। मैं DDS TV न्यूज़ MD अनीस।